Assalamualaikum. Welcome in the class of Sir Umar Khan. Exercise 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। स्टूडेंट्स, ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इसने हमें पार्ट्स दिए हुए हैं, ये जो नंबर्स हैं ये इनका लॉगरिथम निकल चुका है। अब हमें इसका मालूम करना है एंटी लॉगरिथम। ठीक है, तो देखें पहला पार्ट है हमारे पास 3.56721। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इस 1 को तो कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आपने लॉग टेबल जब इस्तेमाल करा एक्सरसाइज 2.3 में तो हमारे पास 4 वैल्यूज चाहिए होती हैं लॉग टेबल को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है जी, तो अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, देखें सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को अलग कर लें। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी एंटी लॉग मालूम करने। तो स्टूडेंट्स देखें 3 जो है, देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये देखें मैंने 3 को अलग कर दिया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को अलग कर दिया, और इसका मैंटिसा क्या है 0.56721। देखें 0.56721 ये मैंने मैंटिसा भी स्टूडेंट्स इसका अलग कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने एंटी लॉग टेबल की तरफ और फाइंड आउट करते हैं 0.56 को स्टूडेंट्स हम 7 में फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके डिफरेंस 2 में देखेंगे। ठीक है, और जो डिफरेंस का जो आंसर आएगा उसको हम ऐड कर देंगे जैसे हम लॉग टेबल में करते थे। ठीक है, तो आइए एंटी लॉग टेबल की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमने 0.56 को 7 में फाइंड आउट करना है, तो हमारा जवाब आ गया 3690। और देखें उसके डिफरेंस जब हम 2 में गए तो हमारे पास जवाब आया 2। ठीक है, तो देखें 7 में जब मैंने देखा तो 3690 एंड जब इसके डिफरेंस में गए तो उसमें आ गया जवाब 2। अब आप इसको ऐड कर लीजिए तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 3692। ठीक है, 90 में मैंने 2 ऐड कर लिया तो ये मेरे पास जवाब आ गया 3692। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है जैसे पहले किया था हमने। ठीक है, मैं दोबारा से यहां पर कर देता हूं। देखिए 3690 में जो डिफरेंस आया था उसको मैंने जमा कर लिया तो 3692 आ गया। अब आपने जमा कर लेना जैसे हम लॉग टेबल में करते थे। अब स्टूडेंट्स सवाल ये पैदा होता है भाई डेसिमल कहां पुट करें। डेसिमल में अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, लेकिन देखें कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमें बताती है द पोजीशन ऑफ द डेसिमल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या बताती है, द पोजीशन ऑफ द डेसिमल। तो स्टूडेंट्स देखें कैरेक्टरिस्टिक इसकी है 3, इसका और पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव होने से ये पता चल रहा है हमें कि डेसिमल ने राइट टू लेफ्ट मूव किया था, राइट टू लेफ्ट, तो उसको दोबारा से राइट पे शिफ्ट करना है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट मूव किया था तो दोबारा से राइट पे उसको शिफ्ट करना है। तो देखें डेसिमल स्टूडेंट्स जरूर यहां पर जो है। ठीक है, अब मैं जब इसको यहां 3 वैल्यूज पीछे लेके चला जाऊंगा, समझ रहे हैं मेरी बात। देखें डेसिमल यहां पर होगा तभी तो वो 3 वैल्यू क्रॉस करके आया होगा, यहां पर 3 वैल्यूज क्रॉस करके आया होगा, इसी वजह से उसका पॉजिटिव जो है ना 3 कैरेक्टरिस्टिक बनी। तो इसका मतलब स्टूडेंट डेसिमल जो है वो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर मैंने तो लगा दिया लेकिन लगाते नहीं है। ठीक है, तो इसका जो जवाब आएगा एंटी लॉग का वो जवाब आएगा 3692। बहुत सिंपल है, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो आइए हम अपने पार्ट 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर देखें, यहां पर हमें सवाल दिया हुआ है 1.7427। तो स्टूडेंट्स देखें ये जो बार है ये हमें क्या बता रही है, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक बता रही है कि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। ठीक है 1, और इसका मैंटिसा कितना है स्टूडेंट्स 0.7427। तो आइए टेबल की तरफ 0.74 को 2 में तलाश करते हैं। 0.74 को 2 में स्टूडेंट जब हमने तलाश किया तो हमारा जवाब आया 5521। 5521। अब इसके डिफरेंस में देखें, डिफरेंस हम इसमें ऐड करेंगे। डिफरेंस जब हम इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स 7 में तो हमारा जवाब आ रहा है 9। हमारा जवाब आ रहा है स्टूडेंट्स 9। आइए स्क्रीन की तरफ। अब देखें ये मेरे पास आ गया 5521 और उसमें मुझे 9 को जमा करना है, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 5530।
जब मैंने 9 को जमा कर लिया तो 30 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या है, नेगेटिव है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेगेटिव है, और वो भी क्या है 1। इसका मतलब है डेसिमल ने एक वैल्यू को क्रॉस करा है, वो भी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब है उसको दोबारा से लेफ्ट पे शिफ्ट कर देना। तो देखें मैं यहां पर इसको शिफ्ट कर रहा हूं, मैं यहां पर शिफ्ट कर रहा हूं। ये जरूर स्टूडेंट्स यहां से उठकर यहां आया होगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, दोबारा से जो है वो वहीं पर ही शिफ्ट कर दिया। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी बन रही है, -1 बन रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अच्छा जी, आइए पार्ट 3 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, पार्ट 3 हमारा 0.35749। तो देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि भाई 9 को खत्म कर दीजिए। हमारे पास डेसिमल के बाद हमें 4 वैल्यूज चाहिए। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है स्टूडेंट्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें नजर कितनी आ रही है, 0। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 0, ठीक है जी, नथिंग, 0। इसका मैंटिसा कितना है, इसका मैंटिसा है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.3574। अब हम क्या करेंगे, 0.35 को 7 में तलाश करेंगे और उसके डिफरेंस 4 में, ठीक है। तो आइए तलाश करते हैं। 0.35 को जब मैंने 7 में देखा तो मेरे पास जवाब आया 2275, 2275, ठीक है। अब इसके डिफरेंस 4 में देखते हैं। जब इसके डिफरेंस 4 में हमने देखा तो हमारे पास जवाब आया 2। आइए स्क्रीन की तरफ। तो देखिए अब हमारे पास जवाब क्या आ गया, 2275 और उसका डिफरेंस आया 2। जब इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा, 2277। देखिए मैंने 2 को जो है ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने 2 को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया एंटी लोगैरिथम, ठीक है, किसका, 0.3574 का। अब देखिए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 0। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 0। इसका मतलब है डेसिमल ने जो है वो मूव ही नहीं किया है। डेसिमल ने क्या है स्टूडेंट्स, मूव ही नहीं किया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी बन रही है, 0, वो भी पॉजिटिव के अंदर। तो इसका मतलब है इसका डेसिमल कहां पर होगा, इसका डेसिमल यहां पर होगा, ठीक है। तो इसका डेसिमल यहां पर होगा तो जाएगा कहां, ठीक है, तो वो कहीं मूव ही नहीं कर सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका डेसिमल ऑलरेडी जो है वो कहां पर है, यहां पर है। स्टूडेंट्स पार्ट 4 है हमारे पास 5.8196। तो देखें सबसे पहले तो मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग कर लेता हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 5, और मैंटिसा कितना हो गया, 0.8196। अब स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास पॉजिटिव है। देखिए अगर बार नहीं लगा हुआ तो वो नंबर्स क्या हमारे पास पॉजिटिव है। तो आए हम 0.81 को 9 में तलाश करते हैं और उसके डिफरेंस 6 में तलाश करते हैं। 0.81 को स्टूडेंट जब मैंने 9 में तलाश किया तो मेरे पास जवाब आया 6592, 6592। देखिए मेरे पास जवाब आ गया है, ठीक है जी। अब इसके अगर डिफरेंस में देखें, इसका डिफरेंस में हमें 6 में तलाश करना था। तो देखें जब इसके डिफरेंस मैंने 6 में देखा तो मेरे पास जवाब आया 9। मेरे पास स्टूडेंट जवाब आ गया 9। तो आइए स्क्रीन की तरफ ऐड कर लेते हैं। 9 और 2 11, फिर ये 10 और ये 6 और 6। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जवाब क्या आ गया, हमारे पास जवाब आ गया 6601, ठीक है। देखिए सबसे पहले मेरे पास जवाब आया 6592, फिर उसमें डिफरेंस 6 में देखा तो मेरे पास जवाब आ गया 9। ये मैंने ऐड किया, 9 और 2 11, 10, देन 6। अब स्टूडेंट्स हमारी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 5 है, और वो भी क्या है, पॉजिटिव में। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेसिमल जो है वो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हुआ था, राइट टू लेफ्ट। अब दोबारा से उसको राइट पे शिफ्ट करना है, लेकिन ऐसे शिफ्ट करना है कि वो 5 वैल्यू को क्रॉस करके आया हो। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें, यहां पर डेसिमल अगर मिसाल के तौर पर यहां पर होता तो यहां से क्रॉस करके वो कहां आया होता, यहां पर आया होता। ये तो 3 वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, 3 वैल्यू तो ये है, ठीक है। अब हम 2 0 अलग से और लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये मेरे पास देखें कितनी बन गई, मेरे पास 5 वैल्यूज बन गई। देखें अगर डेसिमल यहां पर होगा तो जब ही तो ये 3 और 2 ये 5 वैल्यू को क्रॉस करके आया होगा।
तो इसी वजह से मैंने 2 जीरो का इजाफा कर दिया, तो मेरे पास एंटी लॉग जो बना 5.8196 का स्टूडेंट्स वो क्या बना 660100। अब ये आप डेसिमल यहाँ लगाएंगे नहीं, इसको मिटा देंगे, डेसिमल यहाँ पर है लेकिन हम शो नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 4 पार्ट। आइए 5 और 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास 4.3847। अब देखें इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को अलग कर लेता हूं। तो स्टूडेंट्स ये कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास आ गई नेगेटिव और मैंटिसा आ गया 0.3847। ठीक है जी। अब देखें स्टूडेंट्स 0.38 को मैंने 4 में देखना है और उसके डिफरेंस 7 में देखना है। तो आइए टेबल की तरफ। तो 0.38 को स्टूडेंट्स मैंने देखना है 4 के अंदर, तो मेरे पास जवाब आ रहा है 2421। अब इसके डिफरेंस में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके डिफरेंस में जवाब आ रहा है, डिफरेंस 7 में देख रहे तो जवाब आ रहा है 4। तो आइए स्क्रीन की तरफ देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास जवाब क्या है 2421, उसका डिफरेंस है 4, ऐड कर लीजिए तो मेरे पास जवाब कितना आ गया स्टूडेंट्स 2425। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जवाब आ गया मेरे पास। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेरी क्या है नेगेटिव है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कितनी है स्टूडेंट्स, मेरे पास 4 है। इसका मतलब है डेसिमल लेफ्ट टू राइट मूव करके आया है। अब इसको दोबारा से लेफ्ट के ऊपर शिफ्ट करना है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू को, इसका मतलब है 4 वैल्यू को क्रॉस कर आया है स्टूडेंट्स। अब देखें मुझे क्या करना होगा, मुझे एक्स्ट्रा जीरोस लगाने पड़ेंगे ताकि वो वैल्यूज बन जाए जिनको क्रॉस कर ये आया है। तो देखिए मैंने लगाया 1 2 3 जीरोस में लगा दूंगा। ठीक है, 3 जीरोस लगाकर और ये वैल्यू मैं लिख दूंगा 2425। ये देखें ये डेसिमल यहां पर आ गया। अब ये जरूर इसको क्रॉस कर देखें यहां पर आया होगा, तभी तो ये नेगेटिव 4 कैरेक्टरिस्टिक बनी है। तो इसका मतलब है ये हमारा स्टूडेंट्स जवाब हो गया क्या 0.002425। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 0.9187। तो आए पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक अलग कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कितनी है इसकी 0 और मैंटिसा कितना है 0.9187। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0.91 को 8 में देखते हैं, 0.91 को 8 में देखते हैं, उसके डिफरेंस 7 में देखते हैं। तो 0.91 को स्टूडेंट्स मैंने जब 8 में देखा तो मेरे पास जवाब आया 8279। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके डिफरेंस जब मैंने देखा 7 में तो मेरे पास जवाब आया 13। आइए स्क्रीन की तरफ, 13 को ऐड करते हैं तो ये हो गया 12 और ये हो गया 7 8 9 एंड देन 2 एंड देन 8। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जवाब क्या आ गया, मेरे पास जवाब आ गया 8292। अब स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इसका मतलब है डेसिमल यहां पर है, कहीं मूव ही नहीं किया इसने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ आया होगा। एंटी लॉगरिथम बहुत सिंपल है, टेबल को बस आप लोगों को अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। स्टूडेंट्स ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इनका लॉगरिथम मालूम करना है थ्रू दिस कैलकुलेटर। आपके पास ये कैलकुलेटर होना चाहिए या आपके पास मोबाइल के अंदर अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें तो हमें पहला सवाल दिया है इसने 900। देखें ये स्टूडेंट्स इस तरह से तरीक़ेकार से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं लेकिन पैटर्न से निकालें बिल्कुल तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने देखें सबसे पहले फर्स्ट किया लेट x इज इक्वल टू 900, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर लॉग मैंने अप्लाई किया, log x इज इक्वल टू log 900। अब स्टूडेंट्स हम 900 का लॉग मालूम करेंगे। अब इस कैलकुलेटर के जरिए हम किस तरह से मालूम करते हैं तो मैं आपको बताता हूं। देखें ये आपको कैलकुलेटर वाज़ा नज़र आए,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए आपको कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। अब हमें लॉग निकालना है 900 का। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें ये आपके पास लॉग है, ये मैंने लिखा लॉग, और उसके बाद मुझे 900 का निकालना है 900, ठीक है, एंड देन इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास 900 का लॉग क्या आ गया है, 2.954242509। देखें कैलकुलेटर से निकालना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द लॉग टेबल वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसमें देखिए हमने मिनटों के अंदर जो है वो लॉग निकाल लिया। तो आइए ये लॉग लिख देते हैं हम लोग, 2.9542, आप चाहें पूरा लिख दें या शॉर्ट लिख दें, मैं यहाँ 42 तक लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें ये आपने 900 का लॉग मालूम कर लिया। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी, अब हम मालूम करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 2 है 45.54। तो यहाँ पर भी हम किस तरह से फर्ज करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 4.54 अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने लॉग जो है वो फर्ज किया। उसके बाद अब मुझे लॉग 45.54 निकालना है, जो अभी बिल्कुल तरीका मैंने सिखाया था उसी तरीके से हम निकालते हैं। ये मैंने लॉग दबाया, देन 45.54, तो स्टूडेंट्स हमारे पास लॉग आ गया इसका 1.6583930, और भी 2 नंबर है आगे स्टूडेंट्स। आप चाहें तो डेसिमल के बाद 3 नंबर लिख दीजिए, गलत नहीं होगा। तो ये लीजिए लॉग निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से पार्ट 3 हमारे पास 36582। तो लेट x इज इक्वल टू 36582 अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 36582। तो आइए इसका भी लॉग निकाल लेते हैं। मैं एक बार फिर आपको कैलकुलेटर की मदद से निकालना सिखा देता हूँ। ये देखें ये लॉग है, ठीक है जी, लॉग, और आपने लिखा 36582 स्टूडेंट्स, लॉग आ गया हमारे पास 4.56326745। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 4.5632, तो ये आपके पास लॉग आ गया। पॉइंट के बाद आप सारी वैल्यूज लिख दें, पॉइंट के बाद आप 3 वैल्यू लिख दें, इसमें कोई गलत नहीं होगा, लेकिन पॉइंट के बाद कम से कम 3 वैल्यू ज़रूर लिखें। ठीक है जी, हमारे पास 4 पार्ट है, बहुत आसान है। ठीक है जी, तो हम लॉग निकालते हैं, वही तरीका अप्लाई करेंगे जो सब पे हमने अप्लाई किया है, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। देन लॉग निकाल रहे हैं हम, लॉग 826.2, तो स्टूडेंट्स हमारे पास लॉग आ गया इसका 2.917085। तो ये लीजिए, इसका भी कैलकुलेटर की मदद से हमने बआसानी लॉग निकाल लिया। 5 पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, तो अब इसका भी लॉग निकाल लेते हैं। लॉग 0.00851। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है देखें हमारे पास जो लॉग आया है वो आया है नेगेटिव के अंदर, -2.070070। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे नेगेटिव क्यों आया है। देखिए इसका डेसिमल जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, नेगेटिव की तरफ बनेगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट डेसिमल मूव होगा। लास्ट 6 पार्ट इसका स्टूडेंट्स का लॉग निकाल लेते हैं। लॉग 0.00097, तो इसका निकला स्टूडेंट्स -4.01322। ये लीजिए स्टूडेंट्स, तमाम पार्ट्स हो गए इसके। हमने कैलकुलेटर की मदद से जो है वो लॉग निकालिए तमाम वैल्यूज़ के। अब स्टूडेंट्स जो हमारा 3rd क्वेश्चन है उसमें भी हम कैलकुलेटर की मदद से एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग के लिए हमें कैलकुलेटर का कैसे इस्तेमाल करना है मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैलकुलेटर। स्टूडेंट्स हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है, मींस हमें एंटीलॉग निकालना है बाय यूजिंग दिस कैलकुलेटर। तो आइए निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने यहां लिखा सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब ये log x है स्टूडेंट्स, अब इस log को मैं इस तरफ भेज देता हूं तो ये एंटीलॉग बन जाएगा, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये log वहां चले गया तो बन गया एंटीलॉग, किसका निकालना भाई एंटीलॉग, 1.7505 का। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास, अब मैं एंटीलॉग निकालने जा रहा हूं। तो अब मैं आपको तरीका सिखाता हूं कि कैलकुलेटर के जरिए जो है वो आप एंटीलॉग किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर को तवज्जो से देखें। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट का बटन नजर आ रहा है, तो सबसे पहले इस शिफ्ट के बटन को आप प्रेस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लॉग प्रेस करें, उसके बाद आप वैल्यू लिख दें 1.7505। स्टूडेंट्स ये मैंने इज इक्वल टू, देन मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 56.29891174। तो स्टूडेंट्स ये आप वैल्यू यहां लिख दीजिए, आपने एंटीलॉग मालूम कर लिया है 56.2989। ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपका वैल्यू ऑफ x आ गई, मींस एंटीलॉग आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम सेकंड पार्ट को करते हैं। ये लॉग उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा एंटीलॉग, एंटीलॉग किसका, 0.6609 का। तो स्टूडेंट्स हम एंटीलॉग निकाल लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे, देन लॉग, शिफ्ट लॉग 0.6609 इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, 4.58036। ये आ गया वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है जी। पार्ट 3 की तरफ आते हैं, सॉल्यूशन। तो लॉग को वहां भेजा स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास एंटीलॉग किसका। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है, कैरेक्टरिस्टिक जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव है। अब नेगेटिव को कैलकुलेटर में कैसे पुट करेंगे ये मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे कैलकुलेटर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले वही शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबाने के बाद लॉग। अब देखिए हमारे पास नेगेटिव है इसलिए सबसे पहले माइनस के साइन पुट कर दीजिए, देन 1.6132, 1.6132। तो स्टूडेंट्स आपके पास लॉग आ गया 0.024366884। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एंटीलॉग आ गया, तो ये वैल्यू लिख देते हैं हम लोग 0.024366। तो दिस इज योर आंसर। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं हम लोग। लॉग को वहां भेजा, एंटीलॉग, ठीक है जी। किसका निकालना है, 3.4800। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही तरीका, सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाइए, देन लॉग, देन 3.4800। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ x आ गई हमारे पास 3019.95। दिस इज योर एंटीलॉग। स्टूडेंट्स एंटीलॉग जो है वो लॉग का इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो आप चाहें तो आप इसका एंटीलॉग दोबारा मालूम कर सकते हैं, ठीक है, वो लॉग दोबारा मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास पार्ट 5 है, बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी नेगेटिव दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमारे पास। x इज इक्वल टू एंटीलॉग किसका मालूम करना है, 70038। अब स्टूडेंट्स वही माइनस की साइन पुट करना ना भूलिएगा, लॉग, शिफ्ट दबाइए, लॉग, देन माइनस,
7.0038। आपका आंसर है स्टूडेंट्स 9.91288। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया एंटीलॉग। आपने नेगेटिव साइन को ज़रूर प्रेस करना है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है ऑफ दिस एक्सरसाइज। x इज इक्वल टू एंटीलॉग किसका निकालना है, 0.2665। तो अब x ये पॉजिटिव है स्टूडेंट्स हमारे पास, शिफ्ट लॉग 0.2665। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जवाब आ गया 1.84077। तो दिस इज योर एंटीलॉग ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लॉगरिथम में हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हम इसको भूलें ना, बहुत जल्दी ये दिमाग से निकल जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।